हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल और अडॉप्टेशन के अंदर पादप और जंतुओं के बारे में कि क्या एनवायरनमेंट के अंदर जो पादप होते हैं, जंतु होते हैं, उन पर किस प्रकार से एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इसके बारे में, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक को। ठीक है, तो ये दो जीव हैं, ठीक है, इनके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है उसको हम और समझेंगे डीपली। कह रहे हैं कि जो वनस्पतियाँ होती है, यानी कि जो पादप है, वनस्पति पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन करती है। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के लिए पत्तियों का जो कांटेदार होना क्या है, ये भी एक इन्वायरमेंटल अडोप्टेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, पर्यावरण अनुकूलन का ही एक भाग है। और जड़ों का गहरे तक जाना, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ी जो होती है वो गहरे तक जब क्यों जाती है, जब उनको पानी नहीं मिल पाता है। ठीक है, अगर उनको ऊपर ही पानी मिल जाएगा तो वो नीचे जाएंगे ही क्यों, राइट। तो इससे क्या पता चलता है कि जो जड़ों को गहरे तक जाना है, इसका मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र है जहाँ पे पानी कम है। ठीक है, मरुस्थलीय रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पे पानी नहीं है, बहुत ही कम उपलब्धता है भी तो, लेकिन इसीलिए वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होंगी वो ज़्यादा गहरे तक आपको देखने को मिलती है, जैसे कि कैक्टस। ठीक है, और कह रहे हैं कि पादप भी पर्यावरण के अनुसार अडोप्टेशन कर रहे हैं, और ये अडोप्टेशन सभी के लिए समान नहीं होता है। तो अलग अलग जीव जंतु जो होते हैं वो अपने हिसाब से अडोप्टेशन करते हैं। ठीक है, अपने अपने अलग उनका तरीका होता है इसको करने का। और जंतु के लिए अगर देखा जाए तो जंतु भी पर्यावरण के अनुसार अडोप्टेशन करते हैं। जैसे कि ऊँट होता है ना, उनके बड़े बड़े पैर होते हैं ना, तो वो रेगिस्तानी जो मिट्टी होती है, जो बेसिकली जो रेत होती है, उसमें चलने के लिए वो अपने आप को बनाता है। ठीक है, अपने आप को वहाँ पे अडॉप्ट करता है कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है। और जैसे कि भालू, मैंने आपको बताया बर्फीला भी हो सकता है, और वैसे भी नॉर्मली जो मौसम भालू होते हैं, जो हर मौसम में रह लेते हैं, वो वाले भालू भी होते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, बर्फीला भालू है, उसके बाल ज़्यादा आपको बड़े देखने को मिलेंगे। उसे भालू को बाल तो बड़े ही होते हैं, लेकिन बर्फीले भालू जो होते हैं उनके बाल तो ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, और भालू के मुकाबले। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल अडोप्टेशन का ही एक पार्ट हो गया। और भी एग्जाम्पल जैसे कि रॉयल बंगाल है, टाइगर जो होता है, आसाम का जो गैंडा होता है, ठीक है, यानी कि जो राइनो होता है, वो भी जो है एक पर्यावरणीय अनुकूलन का एक पार्ट हो गया। और इसके अलावा इसमें एक शब्द, आपको दो शब्द और देखने को मिलेंगे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है शीत निष्क्रियता, एक होती है ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक है, इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं, दोनों को ही। ठीक है, हाइबरनेशन क्यों कहते हैं आगे हम पढ़ेंगे इसको। अब हम बात करते हैं शीत निष्क्रियता के बारे में। पहले ये क्या होता है, देखो, बेसिकली शीत निष्क्रियता का मतलब होता है प्रवास ना करना। ठीक है, इसकी जो रियल मीनिंग होती है वो ये होती है कि भाई कोई जानवर या कोई जंतु जो कि प्रवास ना करता हो उसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जिन क्षेत्रों में अधिक ठंड के समय सक्रियता जो है कम हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं शीत निष्क्रियता। आपने देखा होगा जैसे कि किसी क्षेत्र में, जैसे कि कोई नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे जो भी एनिमल्स होते हैं, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है ना, कुछ समय ऐसा आता है जैसे कि दिसंबर है, जनवरी फरवरी की जो मौसम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड बर्फीला मौसम होता है, तो वहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो उस समय ये कुछ जानवर होते हैं जैसे कि भालू है, ठीक है, और भी जो एनिमल्स होंगे वहाँ पे, वो क्या करते हैं, अपने आप को हाइबरनेशन कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को बंद कर लेते हैं। जहाँ पे भी वो रहते हैं, गुफा में रहते होंगे, जैसे भी रहते होंगे, जिस भी कंडीशन में वहाँ पे वो उनका घर होगा, अपने आप को वहाँ पे वो अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप को वहाँ पे बंद कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं शीत निष्क्रियता, यानी कि ठंड के समय जो वो अपने आप को बंद करते हैं किसी जगह पे, उसी को हम बोलते हैं शीत निष्क्रियता। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल एक भालू हो गया। और भी जो बकरियाँ होती है, बड़ी मोटी मोटी जो मतलब जो भेड़ें होती हैं, वो भी एक ऐसी जगहों पर रह लेती हैं। ठीक है, वो अपने आप को हाइब्रेशन कर लेती है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा तरीके से गर्म होती है, और वो ठंडे इलाकों में अपने आप को बंद कर लेते हैं, ताकि मतलब जो ठंड है वो ना लगे उनको। क्योंकि उनका ऐसा माना जाता है कि शीत निष्क्रियता के अंदर ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि अपनी बॉडी को ना मतलब जैसे कि ठंड है तो ठंड वहाँ पे हो जाती है उनकी बॉडी के अंदर, ऑटोमेटिकली ठंडी पड़ जाती, मतलब ज़्यादा ठंड पड़ जाती है उनकी बॉडी के अंदर भी। उसके बाद इसी के अंदर आपको मिलता है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड बेसिकली। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि गर्म खून है और ठंडा खून है, ये आपको मिलता है। अब जो एनिमल्स गर्म जगह पे रहते हैं उनकी बॉडी जो है गर्म हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, वो अपने आप को कहीं बंद कर लेंगे, कहीं पे छुपा लेंगे, इसको बोलते हैं। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो यानी कि ठंडा जो खून होता है जिनके अंदर, अब वो आते हैं। ठीक है, और इसी को हम आगे समझेंगे, अभी टेंशन मत लेना, अभी और बच रहा है इसके अंदर। उसके बाद आता है ग्रीष्म निष्क्रियता। ये भी वही सेम इसका आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गर्म क्षेत्र आते हैं। ठीक है, गर्म क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। जैसे कि गिलहरी हो गई, है ना, किसी गर्म क्षेत्र में रहेगी तो वहाँ पे जो है अपने आप को वो भी हाइबरनेशन कर लेती है, कहीं पे छुपा लेती है। ठीक है, किसी जगह पे जो भी उसका घोंसला होता है वहाँ पे छुप जाएगी जाके, उसको अपने आप को हाइबरनेशन वहाँ पे कर लेती है। ठीक है, और मतलब कि जब तक ठंड ज़्यादा वहाँ पे गर्मी बढ़ती रहेगी, जब तक वहाँ से बाहर निकलेगी ही नहीं।
इसी को हम बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है, या फिर शीत निष्क्रियता या फिर ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है, ठंडा और गर्म। उसके बाद आता है समतापी जीव और असमतापी जीव। इसमें क्या फ़र्क होता है? समतापी जीव बेसिकली वो जीव होते हैं जो कि हम, जैसे कि मानव है ना, तो हम दोनों ही कंडीशन में रह लेते हैं, ठंड हो चाहे गर्मी हो, हम रह लेते हैं, हम झेल लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारी बॉडी एक टेम्परेचर है जो अपने साथ हमेशा मेंटेन रखती है। जैसे कि हमारी बॉडी का लगभग आप मान के चलिए 35 से 36-37% जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा रहता ही है। तो ये जो है हम मानव अपने आप को हम बोल सकते हैं समतापी जीव, यानी कि जिन जीवों की, जिन जंतुओं की हमारी तरह बॉडी रहती है, जो कि अपनी बॉडी को बदलते रहते हैं, ठीक है, हमारी उनकी बॉडी में परिवर्तन आता रहता है, वैसे ही उसी को हम समतापी जीव कहते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है हमेशा सेम रहता है, उसी को हम समतापी जीव कहते हैं। और ये दो जो है ना, ये अपने आप को जीव जो है शीत निष्क्रिय और ग्रीष्म निष्क्रिय नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपने आप को बंद नहीं करते। कभी आपने अपने आप को बंद किया है ठंडियों में कि हम बंद हो जाते हैं, घर में हम जाएंगे नहीं कई बार, नहीं, हम जाते हैं, सामान लेने जाना होता है, कहीं शादी में जाना है तो जाते हैं हम लोग, है ना, अपना को बंद थोड़ी ना करते हैं कहीं पे। तो ये आपको याद रखना है, ये सवाल यहाँ से बनता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि क्या जो समतापी जीव होते हैं वो अपने आप को ग्रीष्म निष्क्रिय और शीत निष्क्रिय कर पाते हैं? तो आपको बोलना है नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन रखती है, अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको संतुलित रखती है। एक होते हैं असमतापी जीव, यानी कि वही आप समझ गए होंगे आप कि भाई जो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको बताया, भालू है, गिलहरी है, ये ठंडियों में तो जो है इनकी बॉडी ठंडी हो जाती है, गर्मियों में गर्म हो जाते हैं ये, तो ये इसलिए जो है आपको इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा चेंज होता रहता है समय के आधार पे, ठीक है, मौसम के आधार पे ये अपने आप को बदलते रहते हैं। इसमें क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले भी, भाई बर्फीला भालू है, मरुस्थलीय जो गिलहरी होती है, शारीरिक जो तापमान है इनका ताप बढ़ता रहता है, घटता रहता है, इस वजह से जो है इसको हम ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता वाले जीव बोल सकते हैं कि अपने आप को हाइबरनेशन में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका वीडियो था आज का, इतना ही था, इसके अंदर कुछ ज़्यादा मतलब था तो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से डायरेक्ट सवाल बन जाते हैं प्रीलिम्स के। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आपके कमेंट है, व्यूज़ है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आपके ओपिनियन मुझे अच्छे लगते हैं पढ़ना में, है ना। और मतलब जो भी आपका व्यू है कि अच्छी लगी वीडियो या नहीं लगी, जो भी है मैं कोशिश करूँगा, अगर आपको कुछ कमी लगती है वीडियो में तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा पूरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।